नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर में हूं आपके साथ अमित शर्मा। समय हो गया है उत्तराखंड की नंबर 1 डिबेट का। उत्तराखंड में यात्रा सीजन के दौरान हुए हेली हादसों को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सख्त रुख अपना लिया है। मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड में सेवाएं दे रहे सभी हेली सर्विस प्रोवाइडर्स और ऑपरेटर्स से कहा है कि हेली सेवाओं की सुरक्षा मानकों से किसी भी तरह का कोई समझौता नहीं किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री धामी ने पिछले साल में हुए हेली दुर्घटनाओं की ऑडिट और लगातार समीक्षा की बात भी कही है। उन्होंने इस बाबत निर्देश भी जारी किए हैं जिससे दोबारा ऐसे हादसे ना हो। अब इसे लेकर कांग्रेस पार्टी हमलावर है और कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि भाई धामी साहब को जब कोई हादसा हो जाता है उसके बाद ये सब याद क्यों आता है। इस पूरे मसले को लेकर, यानी कि इस पूरे मामले को लेकर, इस पूरे मसले को लेकर कांग्रेस पार्टी सरकार को घेरने का काम कर रही है। चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। उत्तराखंड में हेली हादसों पर सख्त धामी। करण माहरा बोले सरकार की नाकामी। सीएम ने कहा सुरक्षा मानकों का हो पालन। पीसीसी चीफ बोले खतरे में यात्री पर्यावरण। उत्तराखंड में इस यात्रा सीजन के दौरान 4 हेली हादसों को लेकर राज्य में हेली सेवाओं पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। 8 मई को उत्तरकाशी में गंगनानी के पास हुए हेलीकॉप्टर हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई थी। इसके बाद मई और जून महीने में 30 दिनों के भीतर ही बद्रीनाथ, केदारनाथ और रुद्रप्रयाग में 3 और हेली हादसे हुए। हालांकि राहत की बात ये रही कि इन हादसों में कोई हताहत नहीं हुआ। 8 मई उत्तरकाशी में हेलीकॉप्टर हादसे में 6 लोगों की मौत। 12 मई बद्रीनाथ में हेलीकॉप्टर का ब्लेड वाहन से टकराया, हादसा टला। 17 मई केदारनाथ में हेली एम्बुलेंस की क्रैश लैंडिंग, 3 लोग बाल बाल बचे। 7 जून रुद्रप्रयाग में हेलीकॉप्टर उड़ान भरते ही नीचे गिरा, पायलट घायल। यात्रा सीजन के दौरान हेली हादसों पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। मुख्यमंत्री ने यूकाडा, डीजीसीए के अधिकारियों के साथ ही उत्तराखंड में सेवाएं दे रहे सभी हेली सर्विस प्रोवाइडर्स और ऑपरेटर्स को कड़े निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि हेली सेवाओं के सुरक्षा मानकों में किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने पिछले वर्षों में हुए हेली दुर्घटनाओं की ऑडिट और लगातार समीक्षा के भी निर्देश दिए हैं जिससे दोबारा ऐसे हादसे नहीं हों। सीएम ने कहा है कि हेलीकॉप्टर की नियमित फिटनेस जांच का सख्ती से पालन और हेलीकॉप्टर टिकट बुकिंग के लिए ठोस एसओपी बनाया जाए। साथ ही उच्च हिमालयी क्षेत्रों में चलने वाले हेलीकॉप्टर के इंजन के सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन करने के भी निर्देश दिए हैं। के साथ साथ एविएशन कंपनियां, उनके लोगों से भी हमने कहा है कि भाई आपके कई सारे फेरे लगते हैं और वो सब मानकों के आधार पर लगे। सबसे पहले उनका जो सुरक्षा के मानक होते हैं उन मानकों का पूरी तरह से पालन हो, उनकी फिटनेस इत्यादि हो। और साथ में जो हमारे उच्च हिमालयी क्षेत्र हैं, हाई एल्टीट्यूड वाले, उन क्षेत्रों में जो पायलट करते हैं, जो हेलीकॉप्टर चलाते हैं, उनका जो है एक बड़ा अनुभव, दीर्घकालीन अनुभव भी उनका होना चाहिए और उसके आधार पर ही यहाँ सेवाओं की हम परमिशन आगे करेंगे। ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम जो होना चाहिए एयर का, वो नहीं है, जबकि हर 1 से 1.5 मिनट के अंदर एक फ़्लाइट है जो नहीं होनी चाहिए। पर्वतीय क्षेत्र में वैसी जो पर्यावरणविद है वो मना करते हैं ज़्यादा चॉपर्स का चलना, क्योंकि गर्मी है, साथ में कैपेसिटी से ज़्यादा वहाँ लोग जा रहे हैं, उससे ग्लेशियर्स पिघलने का खतरा है और भी कई किस्म के खतरे पर्यावरण को हैं। और 1 महीने के अंदर 4 हेलीकॉप्टर दुर्घटनाएं होना ये साबित करता है कि सरकार चेती नहीं है। पिछले वर्ष इनका एक योग्य होनहार एक अधिकारी की मृत्यु हुई। वहीं कांग्रेस का कहना है कि राज्य में इस यात्रा सीजन में 4 हेली हादसों से साफ है कि राज्य में हेली सेवा संचालन में नियमों की किस कदर अनदेखी हो रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि मनमाने तरीके से हेली सेवाएं संचालित हो रही हैं, जिससे लोगों की जान के साथ ही राज्य के संवेदनशील पर्यावरण को भी खतरा बना हुआ है। 30 दिनों के अंदर राज्य में हुए 4 हेली हादसों से हेली सेवा प्रदाता कंपनियों के साथ ही डीजीसीए और यूकाडा के साथ सरकार भी सवालों से घिरी है। ऐसे में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों और हेली सेवा प्रदाता कंपनियों को साफ कर दिया है कि हेली सेवाओं के सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन किया जाए। सीएम धामी ने कड़े निर्देश तो दिए हैं, लेकिन इनका कितना कड़ाई से पालन कराया जाता है ये देखना होगा। देहरादून से संवाददाता शुभांगी भट्ट और दीपिका भंडारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और चलिए अब चर्चा करेंगे, लेकिन कौन कौन हमारे साथ मौजूद हैं सबसे पहले उनसे आपका हम परिचय कराते हैं। हमारे साथ बीजेपी की ओर से बीजेपी के प्रवक्ता कुमार जपेंद्र जी आपसे कुछ ही देर के बाद जुड़ जाएंगे। इसके अलावा हमारे साथ प्रतिमा सिंह जो कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, आपका स्वागत है मैम।
दीपक रावत थैंक यू। केंद्रीय प्रवक्ता हैं यूकेडी के, आपका भी स्वागत है सर। और जय सिंह रावत जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। और आज सबसे पहले मैं जय सिंह रावत जी आप ही के पास आ जाता हूं और मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या लग रहा है आपको, क्या वजह है जो बार बार ऐसे हादसे सामने आ रहे हैं और हर साल हम तो देख रहे हैं, हर साल ऐसे मामलों में लगातार बढ़ोतरी होती दिखाई पड़ रही है। क्या लगता है? क्योंकि कांग्रेस पार्टी तो साफ तौर पर ये कह रही है कि सीधे तौर पर ये लापरवाही है, ये ज्यादा कमाई के चक्कर में सरकार की ओर से इन लोगों को खुली छूट दे दी गई है, जिसकी वजह से इनकी मनमर्जी के चलते लोगों को ऐसे हादसों का शिकार होना पड़ता है। लेकिन आपको क्या लग रहा है, वजह क्या है? देखिए, चिंता का विषय तो है ही है। आप समझे, एक ही मई महीने में आपका कितनी दुर्घटनाएं हुई हैं। आपका 8 मई को हुआ, फिर 12 मई को हुआ, फिर 17 मई को हुआ, फिर 7 जून को हुआ। पिछले साल की बात है ये, 23 अगस्त 2019, 30 सितंबर 2019, 18 अक्टूबर 2022, 30 अक्टूबर 2024, 24 मई 2024, इस तरह से ये निरंतर हो रहे हैं। अब चलो, मुख्यमंत्री ने ये चिंता व्यक्त की तो ये बात ठीक है, लेकिन कहते हैं देर आए दुरुस्त आए। ठीक है, समय से होना चाहिए, क्योंकि इसमें कुछ तो तकनीकी कारण है। वो दुर्घटना कभी भी हो सकती, जानबूझ के कोई करता नहीं है, लेकिन इसमें लापरवाहियां भी साथ नजर आती हैं। अब डीजीसीए वाले, हमारी उत्तराखंड की सरकार या उकाडा अब कह रहे कि भाई डबल इंजन का होना चाहिए। आज की तारीख में जब इतने एक्सीडेंट हो गए हैं, उसके बाद जो ट्रैफिक के बाद भी अब हमारी सरकार चेत रही है कि सिटी बस जैसी होती है ऐसे भर भर के आप हेलीकॉप्टर ले जा रहे हैं वहां पर। उनको जो आपके पायलट हैं उनको टाइम नहीं मिल रहा है। जो इंजन ठंडा करने के लिए भी समय 3-4 घंटे चाहिए होते हैं, उसका समय उनके पास नहीं है। और यहाँ पहाड़ी क्षेत्रों में हेलीकॉप्टर चलाने का, क्योंकि यहाँ प्रेशर का भी सुनो, हवा का प्रेशर कितना है, 10 कारण इसके पहाड़ों में उसका पायलटिंग के लिए होते हैं, वो है या नहीं, वो सारी चीजें अब याद आ रही है जो पहले होनी चाहिए। लेकिन अब देखिए, जैसे अहमदाबाद में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना होगी, वो तो किसी ने सोचा भी नहीं था, किसी ने किया भी नहीं था, क्या उसके कारण होंगे। लेकिन अब वहां भी अब सोचेंगे कि अब ये क्या हुआ, कैसा हुआ। तो ये सारी चीजें अवॉइड हो, कम से कम हो, इनको मिनिमाइज किया जाए। इसके लिए पहले अलर्ट हो जाना चाहिए। जो आपदा आ रही है, कहते हैं ना, आपदा के दौरान 3 स्टेजेस होते हैं, बिफोर डिजास्टर, ड्यूरिंग डिजास्टर एंड आफ्टर डिजास्टर। तो दुर्घटना से पहले क्या आपकी सावधानियां हैं, दुर्घटना जब हो जाती है तो क्या आपके पास रिस्पॉन्स है, और दुर्घटना के बाद भी क्या होना चाहिए, आपका ट्रॉमा है, बाकी उसके बाद भविष्य के लिए क्या तैयारियां हैं, वो सारी चीजें होनी चाहिए। तो ये वास्तव में गंभीर चिंता का विषय है। और जो ये ट्रैफिक जो है, इसको कंट्रोल होना चाहिए। इतनी ज्यादा भीड़, न तो पैदल, अरे हिमालय पर बद्रीनाथ, केदारनाथ, लाखों कितनी गाड़ियां जा रही हैं। वो सीधा यहाँ बद्रीनाथ जाते हैं तो आपका सतोपंथ ग्लेशियर नजदीक है, माणा के बिल्कुल पीछे है, उसको वहाँ परेशानी होगी। इधर से जाते हैं आप गंगोत्री ग्लेशियर, आप जानते हैं, तो हर साल पीछे खिसकता जा रहा है। ये सारा चिंता का विषय। जितनी क्राउड, अपनी पीठ मत थपाइए आप कि हम इतने लाख, इतने करोड़ यात्री को हम मान लेंगे। अरे ये तो बड़ा चिंता का विषय। आपने हिमालय पर कितना बोझ डाल दिया। तो व्यवहारिक होना चाहिए। ठीक है, लोग आए, सुरक्षित यात्रा भी होनी चाहिए, लोगों की कंफर्टेबल यात्रा भी होनी चाहिए, और लोकल जो हमारी इकोनॉमी है वहाँ जी उत्तराखंड की, वो भी सस्टेन करनी। ठीक है सर, लौटूंगा सर मैं आपके पास। लेकिन प्रतिमा जी, भाई सरकार तो चिंतित लग रही है इस पूरे मामले को लेकर। अब धामी साहब ने बैठक की है, बैठक में डीजीसीए के अधिकारी मौजूद रहे, यूकाडा के अधिकारी मौजूद रहे और अकाडा के, लेकिन उनसे बातचीत की है, उनसे कहा है कि भाई जो सुरक्षा मानक हैं उसकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए, मानकों के अनुरूप ही हेली सेवाएं दी जानी चाहिए, और अगर कोई कोताही बरती जाएगी तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो ऐसा तो नहीं है ना कि सरकार इस मामले को लेकर चिंतित नहीं है। चिंतित नहीं होते तो बैठक क्यों होती? देखिए, बड़ी एक माह में 4 जो है हादसे हो गए, और एक हादसे में तो आपने देखा कि किस तरीके से 6 लोगों की जो है दुर्भाग्यपूर्ण
जो है मृत्यु भी हो गई आपके समक्ष। और अभी पिछले हफ्ते का ही एक हादसा है बड़ासू वाला। आप ये समझिए कि भगवान ने बाल बाल बचाया, नहीं तो एक कितनी बड़ी जो दुर्घटना थी वो घटित हो सकती थी अगर वो जो हेलीकॉप्टर था वो उसकी लैंडिंग ऐसी जगह होती जैसे जो कल आपने देखा। एक दुखद बहुत ही दुखद घटना कल अहमदाबाद में हुई, जहाँ पे हॉस्टल एक था, एक मेडिकल कॉलेज का, और वहां होता बड़ासू में तो कितना बड़ा दिक्कत जो है हमारे प्रदेश के लिए हो जाता। देखिए, कांग्रेस पार्टी कब से अनदेखी की जा रही है, लेकिन सरकार नहीं चेत रही। हमने कितनी बार कहा, जब पहला हादसा हुआ उत्तरकाशी तभी हमने ये कहा कि सिंगल इंजन के जो हेलीकॉप्टर्स हैं वो क्यों चलाए जा रहे हैं, बल्कि मानकों के हिसाब से अगर मैं हिल की बात करूं तो हिली एरिया में डबल इंजन बहुत जरूरी है। रीजन ये होता है कि हवा का दबाव होता है, मौसम की खराबी होती है, कई बार तकनीकी दिक्कतें भी होती है। सिंगल इंजन सिंगल पायलट के जो हेलीकॉप्टर्स हैं ये बहुत बड़ी अपने आप में मानकों के का उल्लंघन करने का कार्य करते हैं। तो लेकिन सरकार नहीं चेती, सरकार कभी विपक्ष की बात नहीं सुनती। सरकार एक हठधर्मी सरकार है, इन्हें लगता है कि विपक्ष तो सिर्फ आरोप प्रत्यारोप करते हैं और जो है बात नहीं करते। मैंने कई बार बोला कि जब जनता की बात आती है, क्योंकि जनता की जान, एक एक व्यक्ति की जान की जिम्मेदारी प्रदेश की या देश की सरकार की होती है, और जब जनता की बात आती है तो एक सकारात्मक जो है चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि जब चर्चा होती है तो कई सकारात्मक बिंदु जो है निकल के आते हैं। दो बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। पहले तो आप देखिए कि हवा में इस तरीके से हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे धरती पे रैपिडो बुक कर रहे हैं आप, कि एक गई दूसरी आई, एक गई दूसरी आई। एक मानक होता है कि एक उड़ान और दूसरी उड़ान के बीच में एक गैप होता है, टाइम का गैप, वो भी यहाँ पे फॉलो नहीं किया जा रहा। डीजीसीए जब सख्त हुआ बड़ासू वाले इंसिडेंट के बाद, इसका तो सीधा फॉर्मूला है ना, तो डीजीसीए ने 10 सेकेंड सीधा फॉर्मूला है ना कि अगर डिमांड ज्यादा है तो सप्लाई ज्यादा हो रही है। भाई सीधा फॉर्मूला है। जी गलत बात, डिमांड ज्यादा है तो आपको सप्लाई ज्यादा के लिए ज्यादा हेलीकॉप्टर्स की आवश्यकता होगी। आप ज्यादा अच्छी कंपनीज को हायर करिए, हेलीकॉप्टर्स के नंबर बढ़ाइए। ज्यादा का मतलब ये नहीं है कि एक हेलीकॉप्टर जिसकी क्षमता है 1 घंटे में 5 से 6 बार उड़ान भरने की, उसको आप 20 से 25 बार उड़ान भराइए। तो मुझे लगता है सरकार बिल्कुल गंभीर नहीं है और आज भी नहीं है। नहीं तो मैं पूछना चाहती हूँ भाजपा के प्रवक्ता से कि 1 महीना हो गया है उत्तरकाशी वाला जो एक दुखद घटना हुई जिसमें 6 लोगों की मृत्यु हो गई, उसी वक्त मुख्यमंत्री धामी जी ने जांच के निर्देश दिए थे। वो जांच की रिपोर्ट क्या है? जांच की रिपोर्ट आप सार्वजनिक क्यों नहीं करते? और मुझे लगता है जितनी देरी जो है तकनीकी खराबियों में और कारणों में को ढूंढने में की जाती है, इन दुर्घटनाओं की जो पुनरावृत्ति होती है वो होती रहती है। तो सरकार यात्रियों के जीवन के लिए, उनकी जान के लिए बिल्कुल भी सीरियस नहीं है। इन्हें तो बस नंबर बढ़ाने हैं, ये नंबर का गेम खेलते हैं। मैंने कई बार कहा, आंकड़ों का गेम खेलते हैं। 10 लाख हो गए, 50 लाख हो गए, अरे भाई आपकी वजह से नहीं हो गए। आप ये समझाइए, एक 10 सेकेंड लूंगी बस। कांग्रेस पार्टी ने एक सवाल किया था जब 4 धाम यात्रा शुरू हो रही थी, हमने इनसे वो सवाल किया था, आपको याद होगा कई बार राधा रतूड़ी जो मैडम रही उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि एक आईएम ने जो है एक सर्वे किया था, एक रिसर्च की थी उन्होंने, जो कैपेसिटी कितनी कैपेसिटी वहन करने की क्षमता एक शहर की होती है। तो 4 धामों की भी कैपेसिटी बियरिंग जो लोड बियरिंग जो कैपेसिटी है उसकी रिसर्च हुई थी। वो डॉक्यूमेंट अभी तक इन्होंने सार्वजनिक नहीं किया है। तो आप क्या छुपाना चाह रहे हैं? ये छुपा करके आप आने वाले जो यात्री हैं उनकी जान को जोखिम में डाल रहे हैं। आज पूरा प्रदेश आप देख रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ ट्रैफिक जाम में फंसा हुआ है। देहरादून से लेकर मसूरी से लेकर जो है देवप्रयाग से लेकर हर जगह आप देखिए हम चर्चा कल कर चुके हैं। प्रतिमा जी मैं आपके पास आऊंगा, कुंवर साहब भी हमारे साथ आ गए, बहुत स्वागत है सर आपका। सवाल ये है मेरा आपसे, क्योंकि दोनों जो मेहमान हैं मैंने उनसे सवाल किया, जयसिंह जी जो है हमारे साथ, जयसिंह रावत जी, उनसे भी मैंने सवाल किया। इसके अलावा प्रतिमा जी से भी आपने देख लिया किस तरीके से, हालांकि उनका काम है सरकार को घेरने का, लेकिन सबका यही कहना है कि भाई रैपिडो की तरह या जिस तरीके से ओला उबर चलती है टैक्सी, या जिस तरीके से ऑटो रिक्शा चलते हैं, उस तरीके से हेली सेवाओं को आप चला रहे हैं और उसी की वजह से इन हादसों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। यानी कि जो सुरक्षा मानक होने चाहिए उनका पालन नहीं हो रहा है, उनका उल्लंघन हो रहा है और इसी की वजह से हादसे लगातार बढ़ रहे हैं और सरकार का इस पर कोई ध्यान नहीं है। ये आरोप लग रहा है आप लोगों के ऊपर।
कुंवर जपेंद्र जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? आप सुन पा रहे हैं क्या? जी जी, आवाज कट कट के आ रही है, लेकिन हमें स्क्रीन पे सब कुछ बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है, तो हम अपना वक्तव्य रखना चाहेंगे। जी बोलिए सर। वर्तमान स्थितियों को देखते हुए और हेली सेवाओं में जो ये दुर्घटनाओं को लेकर एक ये चिंतनीय विषय बना है, तो निश्चित तौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस पे अपनी चिंता जाहिर करी है और मॉनिटरिंग अपने हाथ में ले ली है। तो जो बार बार की ये हेली सेवाओं की घटनाएं हो रही हैं, हमारे यात्रियों के जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है, पायलटों की जान पे आ बनी है, तो निश्चित तौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस पे संज्ञान लिया है और संबंधित अधिकारियों को पूरी तरह से एक क्लियर हिदायत दी गई है कि आप सब लोग इस पे विशेष रूप से, ठीक है, यात्रा के समय में दबाव रहता है, यात्रा में यात्रियों की संख्या को लेकर और व्यवस्थाओं को लेकर बहुत बड़ा दबाव में सभी काम करते हैं, व्यवस्थाओं को बनाते हैं, लेकिन हेली सेवाओं को लेकर बिल्कुल भी किसी भी तरह की लापरवाही भविष्य में ना हो, इसके लिए नई योजना के साथ, नई कार्यप्रणाली के साथ और हेली सेवाओं में आ रही लापरवाही और उनके कर्मचारियों की ओर से नंबर ऑफ फ्लाई जो है उनकी कि आप एक सीमित संख्या में जाएं, ओवरलोडिंग इसमें ना हो, सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है, तीर्थ यात्रियों की भी, हमारे उत्तराखंड के यात्रियों की भी और पायलटों की भी, और किसी भी तरह की कोताही, हीला हवाली या ढील, चाहे वो मेंटेनेंस से संबंधित मसले हैं, चाहे वो सर्विस से संबंधित हैं, किसी भी तरह से उनमें लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसकी संजीदगी को देखते हुए मॉनिटरिंग पूरी तरह से अपने हाथ में ले ली है, अधिकारियों की भी और हेली सेवा कंपनियों की भी मॉनिटरिंग समय समय पर अब मुख्यमंत्री नहीं, लेकिन एक सवाल तो पूछा जाएगा ना कुंवर साहब कि ये सरकारें जब कोई हादसा हो जाता है उसके बाद ही क्यों जागती हैं, पहले तैयारी क्यों नहीं की जाती है? क्योंकि आपको तो पता है ना यात्रा शुरू होने वाली है, आपको ये भी जानकारी होगी कि यात्रा जब शुरू होगी तो भारी दबाव भी होगा श्रद्धालुओं का, आपको ये भी जानकारी होगी कि हेली सेवाएं हमें देनी है लोगों को, तो फिर उसकी तैयारी पहले से क्यों नहीं की जाती है ताकि किसी भी हादसे को टाला जा सके या उसको कम किया जा सके? निश्चित तौर पर हम अपनी जिम्मेवारियों से नहीं भाग रहे हैं जी। जो जिस घर का चिराग जाता है, और आज अभी जो कल अहमदाबाद की दुर्घटना हुई है, हम सब लोग उनके प्रति भी संवेदना व्यक्त करते हैं। हमने देखा कि इतने परिवार आज बिल्कुल अपने को खो चुके हैं, परिवार खत्म हो गए, और इसी तरह की कुछ घटनाएं उत्तराखंड में भी हुई हैं। उत्तराखंड में पूरी देश दुनिया से यात्री आते हैं, चार धाम यात्रा के लिए आते हैं, तीर्थ यात्रा के लिए आते हैं, और ऐसे में जो हेली सेवाओं ने मात्र और मात्र पैसा कमाने का जो एक जरिया और उसमें एक अच्छे हेलीकॉप्टर ना देकर या पुराने हेलीकॉप्टर मेंटेनेंस के इशू हैं, उनके मॉडल्स के इशू हैं, बहुत सी ऐसी चीजें हैं। निश्चित तौर पर अब मुख्यमंत्री जी इस पर संज्ञान ले चुके हैं, मॉनिटरिंग उनके पास है, और हम यकीन दिलाते हैं कि भविष्य में हेली सेवाओं के नाम पर किसी की भी जान के साथ खिलवाड़ ना हो, चाहे वो हेली सेवाओं के कर्मचारी पायलट ही हों या हमारे देश दुनिया से आने वाले चार धामों में यात्री हों या हमारे अपने उत्तराखंड के यात्री हों, क्योंकि बुजुर्गों के लिए ये एक सुविधाजनक भी है कि आप हेली सेवाओं के माध्यम से सभी अब यात्रा करते हैं, लेकिन उनकी जान से खिलवाड़ ना हो, और इसके लिए हेली सेवाओं को भी पाबंद किया जा रहा है कि केवल कमाई पर ध्यान ना देकर अपने कर्मचारियों की जान माल की सुरक्षा पे भी ध्यान दें, यात्रियों पे भी ध्यान दें। सरकार सभी सुविधाएं दे रही है, लेकिन आप केवल और केवल इसे अपना बिजनेस ना मानकर भावनाओं के साथ इन चार धाम आने वाले यात्रियों को जो भगवान के दर्शन के लिए आते हैं, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, हेमकुंड साहब या अन्य स्थानों पर, आप संजीदगी के साथ और भावना के साथ इसे ऑपरेट करें। ऐसी बिल्कुल सरकार ने मंशा भी जताई है और मुख्यमंत्री मिनट टू मिनट इसकी मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। ठीक है, जल्दी से मैम, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। हाँ बोलिए, आप बोलिए, प्रतिमा जी बोलिए, आप बोलिए। आपकी आवाज ठीक से आ नहीं रही है मैम। थैंक यू सो मच। देखिए, अच्छा, उन्होंने कहा
कि जो हेली सर्विस प्रोवाइडर जो कंपनीज हैं वो अपनी कमाई पे ध्यान है। एक व्यक्ति के लिए 4 धाम यात्रा का किराया कितना है? 2 ज्यादा रुपया है, और ये अंकुश नहीं लगा पा रहे हैं कि आप जो है कितनी दूरी का कितना पैसा लेंगे। सीधी सी बात ये है कि हेली सर्विस प्रोवाइडर्स जो है सरकार के साथ इनकी साठगांठ है, कुछ हिस्सा सरकार को भी जाता है। यही वजह है कि यात्रियों की जान के साथ और उनकी जेब के साथ, दोनों के साथ खिलवाड़ कर रही है भारतीय जनता पार्टी। ठीक है दीपक जी, अब तो आपके सामने बोल रहे हैं, कुंवर साहब कह रहे हैं कि भाई ये तो सरकार सुनिश्चित कर रही है ना कि किस तरीके से इन हादसों में कमी लाया जाए, और ये भी कोशिश हो कि हादसे ना हो, और उसके लिए सख्ती बरती जा रही है। और मुख्यमंत्री जी की तरफ से बैठक भी की गई है, उसमें इस बात के निर्देश भी जारी किए गए कि भाई कोताही मत बरतिए, इसको आप बिजनेस ना समझकर आप इसको लोगों की भावनाओं से आप जोड़ करके, क्योंकि ये आस्था का विषय भी तो है ना। अगर लोग 4 धाम की यात्रा के लिए आ रहे हैं तो वो एक आस्था लेकर आ रहे हैं, तो कम से कम उसी लिहाज से आप इस बात का ध्यान रखें कि किसी की जान ना जाए, ऐसे हादसे ना हो, इसको व्यापार का जरिए ना बनाया जाए। अमित जी, मुझे ऐसा लगता है कि शायद भारतीय जनता पार्टी पिछले 1 साल में ही बनी है इस प्रदेश में। पिछले साल कोई हेली सेवा थी ही नहीं इस प्रदेश में। अभी हमारे जय सिंह रावत जी ने गिनाया कि पिछले साल 2024 में 4 से 5 हादसे हुए, और विडंबना देखिए, जो अब जाके सरकार नींद कुंभकर्ण नींद से जागी है। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा, कुछ प्रश्न पूछना चाहूंगा। पहला, जब पिछले साल के हादसे और इस बार का जब पहला हादसा मई में हुआ, तब ये कुंभकर्ण नींद से सरकार क्यों नहीं जागी? जब दूसरा हादसा हुआ तब क्यों नहीं जागे? जब तीसरा हादसा हुआ तब क्यों नहीं जागे? अब चौथा हादसा हो गया है तब आप जाग रहे हैं। विडंबना देखिए अमित जी कि अब जाके डीजीसीए हो, उगाड़ा हो, अब कह रहे हैं कि अब एसओपी का सख्ती से पालन कराया जाएगा। तो क्या ये पिछले साल जब घटनाएं हुई थी उसका सबक नहीं लिया गया? उसे पूरी तरह से नजरअंदाज किया गया। और एक प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मुझे तो ऐसा लगता है कि जितने पूरे 29 प्रदेशों में उत्तराखंड पहला है जो हेली सेवा दे रहा है, और मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी जो हमारे पर्वतीय राज्य हैं उनमें उत्तराखंड पहला है जो हेली सेवा दे रहा है। और आप तीसरी चीज सुन लीजिए, मुझे पूरी हेली सेवाओं का एक आंकड़ा प्रस्तुत कर दीजिए जहां पर 1 महीने में किसी राज्य में 4 हादसे हुए हो। 4 हादसे हुए हो हेली सेवा के, कोई एक उदाहरण भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अपने ज्ञान से दे दें। और आपने मजाक बना के रखा हुआ इस प्रदेश का। आप आंकड़े उठा के देखिए ना। मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे पहले हम हेली सेवा सिर्फ उत्तराखंड में चल रही है और कहीं किसी प्रदेश में हो ही नहीं रही है, क्योंकि वहां तो कभी 1 महीने में 4 हादसे का कोई खबर आज तक कहीं आई नहीं है। ये पिछले साल से चला आ रहा है। जब आप बाजारीकरण कर देंगे और आप यहाँ की यात्रियों की जो जिंदगी है उसको ताक पे रख देंगे, एकमात्र आपका लक्ष्य सिर्फ शुल्क वसूलना हो जाएगा, तो ऐसी स्थिति और परिस्थिति से रूबरू यहाँ के यात्रियों को भी होना पड़ेगा, प्रदेश को भी होना पड़ेगा और शर्मसार भी होना पड़ेगा। मैं पूछना चाहता हूँ, हो सकता है कि हम विपक्ष में होने के नाते प्रश्न कर रहे हो, पर जितेंद्र जी से पूछना चाहूंगा, एक ऐसा प्रदेश मुझे बता दीजिए जहां 1 महीने में 4 हादसे हुए हों। आज हम 13 जून को बैठे हुए हैं। ऐसा कोई उदाहरण प्रस्तुत करिए ना। ऐसा नहीं, बिल्कुल सही बात है कुंवर साहब। ये तो वाकई में बहुत ही गंभीर चिंता का विषय है कि अगर 1 महीने के भीतर 4 हादसे हो जाते हैं जिसमें 6 लोग अपनी जान भी गंवा चुके हैं, तो ये वाकई में चिंता का विषय। इस पर तो ध्यान देना ही पड़ेगा। कुंवर साहब, आवाज आ रही है आपको मेरी? सुन पा रहे हैं क्या? लगता है उन तक मेरी आवाज नहीं जा रही है। जय सिंह रावत जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जय सिंह रावत जी कुछ कहना चाह रहे हैं। सर बोलिए, आप बोलिए। हाँ, मैं कह रहा हूँ 1 महीने में 4 नहीं, 10 दिन में 3, 8 मई, 12 मई, 17 मई। हाँ, बिल्कुल सही बात है। बहुत चिंता का विषय है। लेकिन अगर मुख्यमंत्री जी ये बात कर रहे हैं, देर आए लेकिन दुरुस्त आए, क्योंकि यात्रा केवल ऐसा तो नहीं इसी साल होगी, आगे भी होगी और युगों तक आगे चलती रहेगी, लेकिन सतर्कता अभी भी करते हैं तो ये ठीक बात है। लेकिन जितनी भीड़ अट्रैक्ट कर रही है उत्तराखंड की सरकार बोलती है अरे इतना, ये नीति गलत है। हिमालय पर जितने कम लोग जा सके उतना अच्छा है, एक बात तो ये है। दूसरा जिसमें ये है कि आपका जो इसकी जो कैपेसिटी है इनका हेली सर्विसेज की,
जी। जितने इनको कम करा, क्योंकि आप जानते ही रोड भी केदारनाथ वाले में ये नीचे केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और वो वाइल्ड लाइफ उससे डिस्टर्ब होती है। ऊपर आपने देखा होगा पीछे वो चोराबाड़ी जो ग्लेशियर था वो खिसक गया था, तो ये जो वाइब्रेशन होगा उसके लिए भी नुकसानदायक है, जो बार धड़ 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 करके जो चल रहे हैं। बिल्कुल। तो बुजुर्ग हैं जो चल नहीं सकते हैं, बच्चे हैं जो चल नहीं सकते हैं, उनके लिए तो ठीक है, उनके लिए आप कराइए, सुरक्षित तो है हेलीकॉप्टर। नहीं, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है सर कि भाई जिसके पास पैसा है वो हेली सेवा ले सकता है, ये तो पैसे का खेल हो गया ना। अब अगर लोग हवा में आएंगे और हवा में चले जाएंगे तो वो आर्थिकी कहाँ काम कर आएगी? बिल्कुल, पैदल चलेंगे तभी तो वहाँ की आर्थिकी मजबूत होगी उत्तराखंड की। तो इसको ज्यादा मेरे ख्याल से हेली सर्विस, ठीक कह रहे हैं उत्तराखंडी जी कि इतना ज्यादा हमको हेली सर्विसेज को इनकरेज नहीं करना चाहिए, मजबूरी में है लोग। ठीक है, प्रतिमा जी जल्दी से फटाफट। हाँ, बच्चे नहीं जा सकते, उनके लिए ठीक है। ठीक है प्रतिमा जी। लेकिन जवान हटे कट्टे लोग बात से बिल्कुल सहमत हूँ। आज चारधाम यात्रा की स्थिति भाजपा ने ये बना दी है कि लोग आ रहे हैं और जो लोग ड्राइव करके आ रहे हैं वो दो ड्राइवर भी लेके आ रहे हैं साथ में, कि तुरंत आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं और वापस चले जा रहे हैं ऋषिकेश की तरफ। तो आप ये बताइए इस तरीके का के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि हेली सेवाओं को लेकर अब सरकार सतर्क तो नजर आ रही है, लेकिन क्या आने वाले समय में इसका कोई असर दिखेगा? क्योंकि अगर असर नहीं दिखता है तो ये वाकई में बहुत बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि अहमदाबाद हादसे से कोई ना कोई सबक तो लेना ही पड़ेगा, जहां 241 लोगों ने दर्दनाक तरीके से अपनी जान गंवा दी। फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए हिंदी खबर।